हेलो माय इंडिया आर्मी और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आपका एग्ज़ाम पास आने वाला है। आपके एग्ज़ाम में 2 मंथ्स ओनली रह गए हैं। आपका 10 अप्रैल के आस-पास आपका एग्ज़ाम होगा और आप बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं ओमिक्रॉन की वज़ह से। सो मैं आपको बता दूँ ओमिक्रॉन का क्या केस क्या है, इस समय डिक्रीज़ कर रहा है। आप उसका ग्राफ देख सकते हैं। इस समय उसका जो ग्राफ है टोटली इसको डिक्रीज़ कर रहा है। आप उसके टोटली इस पे मत डिपेंड रहिए कि होगा कि नहीं होगा। फर्स्टली आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए। उसके बाद आपको जो डीपीपी मिलती है उसको कैसे सॉल्व करना है, अब आपको ये समझना है। बहुत से बच्चे लोग नहीं जानते होंगे कि भैया डीपीपी कहाँ पे मिलती है, कहाँ नहीं मिलती। मैं आपको बता रहा हूँ, डीपीपी हर चैप्टर के जितने भी लेक्चर हुए हैं, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आप, नीचे लिंक दिया गया हुआ है। वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट गूगल ड्राइव पे आप चले जाएँगे। तो आप वहाँ से डीपीपी डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको ज़ेरॉक्स करा लीजिए। ज़ेरॉक्स यानी फोटोस्टेट बोलते हैं जिसे, उसे ज़ेरॉक्स कराने के बाद आप उसे सॉल्व करिए, कौन सा क्वेश्चन आया वो उस पे टिक करिए, जो नहीं आया उस पे -1 मार्किंग करिए। उसके बाद जितने क्वेश्चन आते जा रहे हैं उसका नंबर ऐड करते चलिएगा। आपको कहीं भी चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मैं आपको इतना गारंटी दे देता हूँ चैप्टर वाइज़ कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के। मैंने चैप्टर वाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस पे लिखे हुए हैं। मतलब सारे टोटली कॉम्पैक्ट किए हुए हैं। आपको वहाँ पे चैप्टर वाइज़ सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉल्यूशन के साथ सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। जैसे आपको एनडीए 2020 में मान लीजिए एनडीए 2020 में जितने भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 या 3 मैट्रिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है 2019 का भी, 2018 का भी और जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन हैं, उसको एक साथ कंपाइलेशन किया गया है। उसको एक साथ कंपाइलेशन किया करके मैट्रिक्स का एक डीपीपी बनाया गया है। मैट्रिक्स का वो डीपीपी आपको सारे ईयर्स के, सारे जितने भी 10 ईयर्स से 15 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे मैंने उसमें डाल रखे हैं। आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसे आपको खुद सॉल्व करना है। उसके बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगी। मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो फर्स्ट पेपर होगा मैथ, जब तक फर्स्ट पेपर आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे, तब तक आप सेकंड पेपर नहीं दे पाओगे। तो पहले मैथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। इंग्लिश तब पर भी हो जाता है। उसके बाद हिस्ट्री वगैरह, साइंस वगैरह सब 10th की चीज़ें रहती हैं। उसमें 12th की चीज़ें नहीं रहती, लेकिन आपका मैथ कंपल्सरी है। उसके बाद आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। डीपीपी सॉल्व करने के बाद अगर सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप वो देखिए, क्या आपको वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन देखने पे आपको पता चलेगा कि आपका स्टेबिलिटी कहाँ है, आपका स्टेबल कहाँ करते हैं कि आपको 2 क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन आ रहा है, कितने नंबर्स का आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन से चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जब आप उसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको पता होगा कि हाँ, मैं यहाँ पे स्टेबल करता हूँ, मुझे 2 ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि अब मुझे ज़्यादा वर्क इस चैप्टर पे करना है और डीपीपी सॉल्व करनी है, तो आपका नंबर ऑफ इंक्रीज़मेंट अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण नंबर ऑफ इंक्रीज़मेंट बढ़ेगा, तो आपके नंबर भी बढ़ेंगे। तो मेहनत करिए ज़्यादा से ज़्यादा और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। सेकंड टाइम्स बहुत से बच्चे इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इंग्लिश के लिए आप परेशान मत होइए इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। आपको अगर आ रहा है अच्छे से करिए, अगर नहीं आ रहा है इंग्लिश थोड़ा बहुत आ रहा है उसको करिए। इंग्लिश का मेन चीज़ है ग्रामर। ग्रामर पे जितनी पकड़ है आपकी, आप इंग्लिश उतना अच्छे से कर जाएँगे। उसके बाद साइंस अगर 9-10 का आप अच्छे से पढ़े हुए हैं और हिस्ट्री भी, तो आप टोटली कर ले जाएँगे। आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना करना है कि आपको जिसमें वो पेपर का अच्छा-सा मार्क्स मिल सके और जिसके कारण आप क्वालीफाई हो सकें। उसके बाद एसएसबी आपका होता है 7 डेज़ का इंटरव्यू, वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैंने आपको बहुत पहले ही बता चुका है। जिस दिन आप सोचो कि एनडीए की तैयारी करना है, उसी दिन से आप एसएसबी वगैरह की तैयारी करने लगो क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमेशा इम्पोर्टेंट रखती है। उसके बाद आपका लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। बिना स्टेबल हुए आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। स्टेबल का मतलब अगर आपका इंटरव्यू कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप एकदम अच्छे से बैठे, माइंड को कंसंट्रेशन करें और माइंड को फ्री दें, रेस्ट पे रखें। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप हड़बड़ी में करके जवाब दे रहे हैं, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और इंग्लिश आपको पकड़ होनी चाहिए। इंग्लिश पे अगर आपकी पकड़ नहीं है, तो आप समझ ले सकते हो एसएसबी में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तब पर भी आपको पकड़ होनी चाहिए इंग्लिश में। सेकंड टाइम्स उसके बाद आपको जितना भी क्वेश्चन आता है, अच्छे से अटेम्प्ट करिए मैथ का। मैथ के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। जो नहीं आता, उस पे थोड़ा भी टिक करना नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजिंग है, इन 2 आंसर में से कोई आंसर सही है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आप कैंसल कर दिए, 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजिंग है, तो इसमें भले से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको चारों ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है, तो आपको वो नहीं करना है, वरना मार्क्स आपका कट जाएगा। जो आ रहा है, वही करना है और जो नहीं आ रहा है, उसे करना ही नहीं है आपको और टिक भी नहीं करना है और 2 सर्कल ये आप लोग जानते होंगे 2 सर्कल वगैरह नहीं फिल किए जाते हैं, 1 सर्कल ही फिल किए जाते हैं। अब उसके बाद
आप जब सॉल्व करने बैठेंगे, तो उसमें 15 से 20 मिनट, कभी-कभी तो 30 मिनट जिस हिसाब से रहे, 30 मिनट्स भी कभी-कभी हो जाते हैं। तो 30 मिनट्स का आपका टाइम दिया जाएगा। आप हर चीज़ फ़िल करें, जो कॉपी मिलेगा, सॉरी, जो ये समझ 2 सीबीटी टेस्ट होता है और एक ऑफलाइन होता है। सीबीटी भी जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये अगर आप वो फ़िल किए होंगे तो वो देंगे, अगर ऑफलाइन यानी रफ कॉपी वाला पेन फ़िल किए होंगे तो वो दिए होंगे। सीबीटी वाला जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सीबीटी में क्या रहता है, जैसे कोई आंसर यही है, 4 आंसर में से कोई भी ऑप्शन आपने सर्कल करके भर दिया। अब आपको बाद में पता लग गया कि ये आंसर गलत है, तो आपका इसका सर्कल को इरेज़ कर सकते हैं। मतलब सर्कल का जो फिल किए रहेंगे उसे इरेज़ करके दूसरे सर्कल में आप ऐसे भर सकते हैं आप अच्छे से। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, मतलब इम्पोर्टेंट क्या, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सीबीटी के लिए। सीबीटी के लिए आपको एक पेपर, ब्लैंक पेज पेपर और पेन दिया जाएगा आपको, लेके नहीं जाना पड़ता है। आपको दिया जाएगा, उस पे आप सॉल्व करिएगा। और बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम इस समय ये चल रहा है कि उनका बोर्ड का भी प्रिपरेशन है, और कोई लोग जेईई मेंस का भी कर रहेंगे, और कोई और एनडीए का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो आपको जैसा हो रहा है आप अच्छे से उसे दें। अगर आपको उतना अच्छा नहीं जा रहा है तो आप थोड़ा-सा 2 महीने गैप लेके सेकंड सेकंड एनडीए एग्ज़ाम को भर सकते हैं आप, अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट में अगर आप अच्छे से किए रहेंगे, तभी आप सेकंड में कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट में आपका बोर्ड एग्ज़ाम रहेगा, उसके बाद सारे फ़ॉर्मूलेज़ आपको लर्न रहेंगे। जेईई मेंस का बहुत से लोग का एग्ज़ाम रहता है, बहुत से लोग का यूपीटीयू का रहता है, स्टेट लेवल का, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। आपको करना है जितना भी हो सके, फिर 3 सर्कल, और जितने भी सर्कल आपको दिए गए हों अच्छे से, आप उसमें से एकदम अच्छे से करना है। जैसे ये 1, 2, 3, 4 सर्कल आपको दे दिए गए। अब आप उस सीबीटी में क्या रहता है, आप 2 सर्कल भर ही नहीं पाओगे। लेकिन जो ऑफलाइन मोड में रहता है, जैसे वो वाला पेन पेन पेपर वाला, तो उसमें आप 2 कर सकते हो। लेकिन सीबीटी में क्या रहता है, ये फ़ायदा रहता है, आप अगर गलती से भी 2 फ़िल कर रहे हो तो फ़िल होगा ही नहीं। अगर आपने इसे फ़िल की, मान लीजिए इसे फ़िल कर रहे हो, गलती से इसे फ़िल कर दोगे, तो यहाँ से ये इरेज़ होके हट जाएगा और इस पे फ़िल हो जाता है सीबीटी में। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है आपको। और सीबीटी मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ, सीबीटी दें, इंग्लिश, हिंदी मीडियम दोनों में प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे से कर सकते हो। और जितना भी आप मेहनत कर सको दिन भर में, उतना करो, क्योंकि आपके सारे एग्ज़ाम इसी अप्रैल में होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम, एनडीए एग्ज़ाम, जेईई मेंस, यूपीएससी, स्टेट लेवल, सारे बहुत सारे अपने फॉर्म फिल किए होंगे। तो सारे इस समय चल रहे हैं और एग्ज़ाम अप्रैल में सारे कराए जाएँगे। सो आप ये चिंता में मत रहिए कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं, सारे एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन का ग्राफ इस समय देखिए नीचे, पहले ऊपर था, अब धीरे-धीरे कम होते चला जा रहा है ओमिक्रॉन का ग्राफ। तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप हमेशा फ़ोकस करिए, कंसंट्रेशन बना के रखिए। और और जो यूट्यूब के जो चैनल हैं, बहुत सारे चैनल ऐसे होंगे जिसमें आप पिक्चर वगैरह ये सब देखे होंगे। तो आप एक नया चैनल क्रिएट करिए, मैं बता रहा हूँ, उसपे सिर्फ़ आप पढ़ाई की चीज़ें रखिए। वो आपका, जैसे आप स्विच टू अकाउंट करते होंगे तो वो दूसरे अकाउंट पे चला जाता होगा। तो वो ऐसा अकाउंट बनाइए जिसमें आपको सिर्फ़ नॉलेज की चीज़ें मिलें, पढ़ाई की चीज़ें रहें, आपको मोटिवेशन वीडियो रहे और यही सब चीज़ें रहें, और इसके अलावा कोई भी चीज़ें नहीं रहे। इसके लिए आपको तुरंत एकदम कंसंट्रेशन होना चाहिए, फर्स्टली। उसके बाद आप जब अपना यूट्यूब स्टार्ट करें तो उसपे ऐसे चीज़ें देखे होनी चाहिए जो मोटिवेशन करे आपको। कहीं-कहीं आपको आईआईटी के वो मिल जाएँगे स्टूडेंट, जो आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाते हैं कितने अच्छे होते हैं, कितने नहीं होते हैं। मार्क्स दिखाते हैं जिससे आपको अंदर से मोटिवेशन मिलती है अच्छी वाली। तो आप ऐसा मत करिए कि हमेशा मोबाइल में लगे रहिए। 2 मंथ का टाइम है और अप्रैल में तो रिवीज़न होगा, ये तो कन्फर्म है। वो चाहे बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एनडीए का हो, चाहे जेईई मेंस का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। आपको सारी चीज़ें अच्छे से करनी है, प्रिपरेशन भी अच्छे से करना है, और इस समय कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप को एक रूम में पैक करिए, उसके बाद उसपे वर्क करिए, हार्ड करिए, उसके बाद किसी से मिलना-जुलना नहीं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ ब्लॉक करके रखिए और पढ़ाई हमेशा अच्छे से करिए। और उसके बाद कंसंट्रेशन करिए। डीपीपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप दिन भर क्या पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता। दिन भर की पढ़ाई आपको एक ही टाइम में समझ में आएगी डीपीपी सॉल्व करके। जिस दिन आप डीपीपी सॉल्व करोगे, आपको तभी समझ में आएगा कि जितना पढ़ा हूँ मुझे उसमें से कितना आता है, 5% आता है कि 95% आता है। वो आपको डीपीपी में ही पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे। डीपीपी आप सॉल्व करते रहिए।